हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर है ये। इसमें इंटायर 1 ईयर का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है, जो आपको इंटरफेस में थंबनेल में दिख जाएगा कब से कब तक का है ये। तो जो लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं तो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, और जो लोग नहीं खरीदे हैं, बुक नहीं किए हैं, तो वो तो देख ही सकते हैं। ये आने वाले जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो आइए ध्यान से सुनिए ये वीडियो। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख का है, ठीक है। और ये लद्दाख का जो है यायात्सो, ये पहला जैव विविधता स्थल बन गया है। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो ये जगह कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिग्नल का खिताब जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया का रहने वाला है। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्वार्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा और एम्स के द्वारा, ये दोनों मिलके किए हैं। आगे है 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपको पता है, सूरजकुंड जो जगह है वो कहाँ पे है? वो हरियाणा में है। तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में संपन्न हुआ। 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये डॉक्टर पैनी मोहन जीते हैं। 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। आगे है 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो ये किया बेंगलुरु, कर्नाटक में। 6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बने हैं ब्राज़ील। आगे है 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो ये किया है इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो ये किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे है 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये है रिक्की केज जीते हैं। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है गोवा राज्य में। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की? तो ये है तेलंगाना में। आगे है 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश का, ठीक है। यहाँ के जो नगर निगम है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गए हैं ये। 7 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो ये अप्सरा अय्यर को चुना गया है। 7 फरवरी 2023 को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को कोच के तौर पे नियुक्ति हुई है। 7 फरवरी 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो ये है म्यांमार। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। आगे है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति, ठीक है, जिसके पास कितने उपग्रह है? 92। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत, ठीक है। 8 फरवरी 2023 को कहाँ पर मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता? तो ये जीते हैं राखी कपूर। आठ फरवरी 2023 को केनरा बैंक का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब ये क्या विकसित करेंगे? रसिया के हेल्प से, रसिया और म्यांमार, ठीक है। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे
प्रसंगित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये इंडियन कंपनी है टीसीएस, उसको शामिल किया गया है। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? ये है पाकिस्तान के। आगे है 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है, कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। 9 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो ये खुला है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। 9 फरवरी 2023 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो ये सलमान रुश्दी। आगे है 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में नामित किया है? तो ये है नताशा पेरियानगम। आगे है 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोविक। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार छठे वर्ष ATD वेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है NTPC को किया गया है। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ है। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये किया है कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। आगे है 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिले हैं? ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। इससे पहले जो लिथियम बेस हम लोग बैटरी या कुछ बनाते थे तो कहीं बाहर से हम लोग को मंगाना पड़ता था लिथियम, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मिला है। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ये किया है भारत के द्वारा। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? तो ये अदिति अशोक के द्वारा जीता गया। 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो ये थे PK रोजी। आगे है 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान पर है जर्मनी। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जो अकावा। 11 फरवरी 2023 को मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो MEITY के द्वारा, इसके साथ किया है। 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचिनी का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थी? ये थी इटली के। ठीक है। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ABK प्रसाद को। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो ये किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं R अश्विन। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजा गया है तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका की कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये है राजस्थान। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश बिंदल को। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो ये सतीश धावन अंतरिक्ष स्पेस से छोड़ा गया है। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो ये लागू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार में
किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो ये किया गया है इटली के शोधकर्ताओं के द्वारा। 13 फरवरी 2023 को हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये दिया है मॉरिशस को। 13 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये कहाँ के खिलाड़ी है? ये है इंग्लैंड के। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो रहा है कौन? फिनलैंड शीर्ष पर और भारत का जो स्थान रहा ये रहा 136वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार मार्क कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 फरवरी 2023 को किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है एंजेला मार्केल को, जो जर्मनी के पूर्व चांसलर रह चुकी है। ये आगे है 13 फरवरी 2023 को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कटक उड़ीसा में, ठीक है। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो ये लिया है न्यूजीलैंड को। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता? तो ये तरुणदीप राय जीते हैं। 13 फरवरी को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अप्पा साहब धर्माधिकारी को। आगे है 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। आगे है 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया गया है मिस्र देश के द्वारा। 14 फरवरी 2023 को 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे रहा हरियाणा, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। 14 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। 14 फरवरी 2023 को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू किया गया है बम्बई में। आगे है 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो ये है स्मृति मंधाना। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है रायना बरनावी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 14 फरवरी 2023 को डोरियन सीरियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है मोल्डोवा का, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, डोरियन सीरियन। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करने जा रहा है पुणे। आगे है 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो ये किया है लद्दाख के द्वारा। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया? तो ये किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 15 फरवरी 2023 को UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना? तो ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये किया गया है हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा पुलिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 15 फरवरी 2023 को कहाँ पर मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो ये हुई है इक्वेटोरियल गिनी में। 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे है 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो ये राज्य है बिहार। तो देखिए बिहार के जो भी लोग BPSC या टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ये तो याद रख लीजिएगा। ये 16 फरवरी 2023 को कैबिनेट ने कहाँ पर
सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है लद्दाख में। आगे है 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाला भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा बनी है। आगे है 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो ये किया है राजस्थान में। 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीते हैं? तो ये अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास, जिनका नाम था क्या? तर्कस, का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आयोजित किया गया था चेन्नई में। 16 फरवरी 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बना है मुंबई। 16 फरवरी 2023 को किसने केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुभाष चंद्रन को। आगे है 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोजन के 62वें सत्र के अध्ययन के रूप में चुना है? तो ये चुना गया है भारत को। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है कहाँ पे? फिजी में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और चिली देश के बीच ये समझौता हुआ है। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का शुरू हुआ है? तो ये धर्म गार्जियन जो हुआ है वो जापान और भारत के बीच शुरू हुआ है। 17 फरवरी 2023 को कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं नील मोहन। आगे है 17 फरवरी 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये दिए हैं चेतन शर्मा। 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो बीपार्ड के द्वारा, BPRD के द्वारा। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये एम्स ऋषिकेश के द्वारा, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। 18 फरवरी 2023 को OECD से सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहे हैं जापान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 18 फरवरी 2023 को कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो ये किया गया है पंजाब में। 18 फरवरी 2023 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो ये कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MB सुचिंद्र कुमार। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये है स्पेन। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो ये अनुमान है 6.2% की दर से बढ़ने वाली है। आगे है 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 65वां। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो ये है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा किया गया है। 19 फरवरी 2023 को UIDAI के आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो उनका नाम है आधार मित्र। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बने हैं? तो ये बने हैं HDFC बैंक। आगे है 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो ये केरल का जिला है जिसका नाम है कोल्लम। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के
नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले गुजरात में किया गया था। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो ये किया गया आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। 20 फरवरी 2023 को शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। तो ये पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोसी देश है, तो इनको याद रखिएगा। शहाबुद्दीन चुप्पू ये बने हैं राष्ट्रपति बांग्लादेश के। आगे है 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम है क्या? डस्ट लिंक, कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड में। आगे है 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले, तो ये बने हैं बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। आगे है 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों अपना स्थापना दिवस मनाए हैं। 20 फरवरी 2023 को किसे नीति आयोग का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना? तो ये चुना है रुचिरा कंबोज को। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हांगसोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। आगे है 21 फरवरी 2023 को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये है कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं सौराष्ट्र, और बंगाल को 9 विकेट से हराकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो ये गुजरात के राज्यपाल थे। 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये लिए हैं नागालैंड के। आगे है 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। 22 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये किया गया था जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? तो ये बना है हरियाणा में। 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये RRR मूवी को चुना गया है। 23 फरवरी 2023 को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बने हैं विघ्नेश एनाड। आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 फरवरी 2023 को विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये है छत्तीसगढ़ के ये राज्यपाल बने हैं। 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता? तो ये है भारत। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर में मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो ये किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। 24 फरवरी 2023 को अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्काराज। आगे है 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो ये किया गया है टाटा समूह के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा। 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्र को। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग पेज नंबर 95 तक रखते हैं, और अभी 1 या 2 क्लास में ये 1 लाइनर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। आई होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।